जय माता दी सभी दर्शकों को। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना करुण चोपड़ा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। और जहां आप इस खास कार्यक्रम से जुड़े हैं तो आपके मन में अब सदैव की भांति ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे साथ कौन मौजूद है। यानी गुरुजी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी रिसर्च से लगातार आपकी मदद करते हैं। 3 पीढ़ियों से वो लगातार अपनी इस रिसर्च को आप तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो अब संभव होता हुआ पूरी तरह नजर आ रहा है, क्योंकि अब आपकी मदद हो रही है। अब आपके चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आ रही है, क्योंकि उनकी तरफ से की गई ये कोशिश अब सफल होने लगी है। आप जानते हैं मैं बात कर रही हूं जो कि ज्योतिष महर्षि तो है ही, साथ ही साथ उन्हें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मान प्राप्त है। यानी गुरुजी हमारे साथ मौजूद है, पंडित प्रकाश जोशी जी। मिलकर स्वागत करते हैं आप और हम। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी। जय माता दी। जय माता दी बेटा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी भक्तों। बिल्कुल, विषय से पहले मैं अपने दर्शकों को अवगत कराऊं, लेकिन क्यों में फोन कॉल्स पे लगातार इतने दर्शक जुड़ चुके हैं कि वो आपसे बात करने को इंतजार है। पहले एक दर्शक से बात कर लेते हैं, फिर हमारे विषय से भी अवगत कराएंगे हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। आपका नाम? संजय सिंह। बताइए संजय जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 अगस्त 1972। 13 अगस्त 1972। टाइम बताइए। दोपहर का 1:20। दोपहर के 1:20। कहाँ का जन्म है आपका? नई दिल्ली से। नई दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं? बस सब मेरे काम की परेशानी वही जानना चाहता हूँ कि कोई भी काम बनते काम बिगड़ जाते हैं, पूरे काम संपूर्ण नहीं होते हैं। बताइए। पूरे काम संपूर्ण नहीं होते हैं। संजय जी कुंडली दिखाइए कभी अपनी कि नहीं? नहीं, वैसे तो जो कई जाने वाले पंडित जी हैं, जैसे जो जानकारी में उनको दिखाई है मैंने। आपका परिचय हुआ तो मैं एक बार आपसे सलाह लेता हूँ, इसलिए मैंने संपर्क स्थापित किया। क्या बताया उन्होंने पंडित जी ने आपको? अब सर आपको सही बताऊं, मांडव से जितने लोग दिखाई सबकी अलग अलग विचारधारा थी। जी बताइए, विचारधारा भी बताइए, फिर हम आपको एक संपूर्ण विचारधारा का ज्ञान देंगे। पहले बताइए। मेरे को एक्चुअली क्या था कि मेरे जो काम कोई भी काम होता है, जॉब के रिगार्डिंग में हो या किसी रिगार्डिंग में हो, वो होता क्या है कि 95% तक बिल्कुल सही चलते हैं। 5% जो बाकी रह जाता है वो आते थे काम बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, हो नहीं पाता है। अभी पंडित जी ने आपको ये तो बताया होगा, पंडित जी ने आपकी दशा कौन सी चल रही है? सर एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा ज्योतिष का ज्ञान तो नहीं है, बट मेरी बात सुन लो संजय जी। 2002 से और 2018 तक महाराज आपकी ना बृहस्पति की महादशा चल रही है, और बृहस्पति ना आपका वक्री है। वक्री का मतलब 2002 से और 2018 तक आप बहुत मेहनत करोगे ना तो आपको 30% ही रिजल्ट मिल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और आप कितनी भी प्रयास कर लो आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। उसका कारण क्या है? बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में वक्री बैठा है। इसके बाद जब आपकी शनि की दशा आएगी 2018 के बाद, वो बहुत अच्छी है। अब क्या है, वक्री स्थिति में जो वक्री ग्रह होता है, बहुत कुंडलियों में ऐसा होता है कि ग्रह वक्री होता है, जिस वजह से व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, 100% लगाता है, लेकिन उसको 30% प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आपको क्या करना है? आपको एक पुखराज 8.25 रत्ती का आपने धारण करना है। पहला चीज ये करना है। दूसरी चीज आपको एक नीलम रत्न धारण करना है, 8.25 रत्ती का नीलम और पुखराज, और दोनों में एक मंत्र का और जाप का उच्चारण करने के बाद ही, मतलब एक मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित कराना। वो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः मम वक्री ग्रह जागृतम कुरु कुरु फट स्वा, कि मेरा जो वक्री ग्रह, जो सोया हुआ ग्रह, वो जागृत हो जाए। ये 2 पुखराज और नीलम लेके उस पर 1.25 लाख मंत्र का जाप करवाइए। उसके बाद अगर आप धारण करेंगे तो आपको अभी से रिजल्ट मिलने लग जाएगा, जो अभी आपको सिर्फ 30% मिल रहा है महाराज। फिलहाल बहुत सारी चीजें देखिए आपको बता दी गई हैं, और ये अभी अगर आप जान लेते हैं तो समझिए कि आने वाला वक्त भी बेहतर हो जाएगा। अपनी परेशानी से भी आप पूरी तरह से निजात पा पाएंगे। गुरुजी से आप अगर जुड़ना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो आप संपर्क साध सकते हैं। संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर मौजूद है। ईमेल के माध्यम से अगर आप जुड़ रहे हैं, देश में है, विदेश में है, गाँव में है, किसी भी कोने में है, आप विदेश के या फिर देश के, बस एक बार संपर्क साधिए। और अगर ईमेल के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो अपना संपर्क सूत्र लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल एक और दर्शक है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम महेश पटेल है। बताइए महेश जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1972। 1972। टाइम बताइए। टाइम है मॉर्निंग में 9:15 AM। 9:15 AM। कहाँ का जन्म है आपका? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। महेश जी जानना क्या चाहते हैं? मैं पंडित जी से ये जानना चाहता, मैं अभी यूएसए से बोलता, मेरा काम ठीक नहीं चलता।
किस चीज का काम करते हैं महाराज? मेरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का काम। जी 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 जी, मैं आपको बताता हूँ, आपकी कुंडली में आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, और मैं आपकी कुंडली भी दिखाना चाहूँगा कि आपकी कुंडली क्या है और क्यों आपका काम ठीक नहीं चल रहा है। महेश जी देख लीजिएगा। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर 2 दोष पाए जा रहे हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुंडली के अंदर 2 दोष हों तो आपका राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा, और आपका राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ समय तक आपका काम ठीक चलेगा, उसके बाद फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर सही चलेगा, फिर दिक्कत आ जाएगी, जिंदगी इसी में निकल जाएगी, लेकिन काम में स्टेबिलिटी कभी ला नहीं पाएंगे। और बहुत से लोगों की यही दिक्कत है, और इस दिक्कत को सही मत, बीमारी को सही नहीं, उसको ठीक कीजिए, नहीं तो वो लाइलाज बीमारी बन जाती है महाराज, ये याद रखिएगा। और ये मैं सारे व्यूअरों को भी बोल रहा हूँ कि बीमारी को सही है नहीं। देखिए, कुंडली के अंदर देखिए सूर्य ग्रहण दोष है, आप देख रहे हैं सूर्य के साथ राहु बैठा है। दूसरा चीज ये कि चंद्र ग्रहण दोष है, चंद्र के साथ में केतु बैठा है, तो 2 दोष कुंडली में बने हैं। हालांकि इसको तो आप दूर करके अभी तक तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, और बहुत से लोगों की यही होती है कि आदमी संकोच करता है, संस्थान में बात नहीं करता है, ये बात करता है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति के डिसीजन प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, मतलब वो बात तो कर लेता है लेकिन उसमें राजी नहीं हो पाता। बहुत से लोग प्रयास बहुत करते हैं पूजा पाठ करने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो अगर वो कर लें तो लगा लीजिए कि उनका जीवन बदल सकता है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो आशावादी, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो निराशावादी हैं। अगर जीवन में आपको कुछ कहते हैं कि समस्या है तो उसका समाधान भी है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। अगर आप करने वाले हैं, और जग जीता है बहुत लोगों ने, आप भी अगर जग जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और मुझे करना ही करना है। तो रावण ने भी तपस्या की थी ना, रावण ने भी तपस्या की थी, और कम से कम उसका जो है 10 बार सर कटा था, इसलिए उसको दशानंद कहते हैं, लेकिन उसने शिवजी से वरदान ले लिया था। इसी प्रकार से आप बनिए ना, आपको आप बनेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें क्या करना है आपने कि आपको एक तो सूर्य ग्रहण दोषनाशक कवच और एक चंद्र ग्रहण दोषनाशक कवच 2 गले में धारण करने हैं, प्लस आपने एक छोटा सा पन्ना 8.25 रत्ती का धारण करना, और साथ में आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मुक्षे मामता। इस मंत्र की एक माला कीजिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए, फिलहाल आपको मंत्र भी बता दिया है, राह भी मिल गई है, बस एक कोशिश आपकी आपको एक बेहतर राह दे सकती है। और देखिए, बड़े बड़े उदाहरणों की बात जरूर की जाती है, लेकिन वो उदाहरण आपको सचमुच में समझाने का प्रयास बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपकी मेहनत ही है जो रंग लाएगी, लेकिन उसमें जो आशीर्वाद मौजूद होगा, जो एक मेहनत मौजूद होगी, वो गुरुजी की होगी। बस एक कदम आपकी तरफ से बढ़ने की देरी है। अपने बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सभी दर्शकों से निवेदन है, आप कहीं भी हैं संपर्क साध सकते हैं। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, और आप जानते हैं हमारी ईमेल आईडी है ratnaurja@gmail.com, और साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं www.ratnaurja.com पर। और बहुत कुछ आप भी अगर मन में सवाल हैं तो आप सवालों के जवाब ढूंढिए और संस्थान से जुड़ जाइए। और फिलहाल आप हमारे संपर्क सूत्र भी नोट कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7210124280, और इसी सीक्वेंस में आप जानते हैं कि हमारे अलग एक्सटेंशन आते हैं 86 नंबर तक, यानी 80 के अलावा आप लास्ट में 82, 83, 84, 85, 86 ये लगाएंगे तो इन संपर्क सूत्र को आप नोट कर लीजिए। जब कॉल भी आपको आएगा संस्थान से तो इन्हीं संपर्क सूत्र से आएगा, इसके अलावा हमारा और कोई नंबर नहीं है। और ये भी जान लीजिए कि अगर कोई फेक कॉल आता है तो आप हमें सूचना भी दे सकते हैं। आप जानते हैं कि महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका पूर्णतः स्वागत किया जाता है। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, यानी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, बताइए आपका नाम। हेलो। हाँ जी, आपका नाम। मेरा विनोद कुमार द्विवेदी। विनोद जी, अपने बारे में सवाल है तो डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/11/1978। 1978। टाइम 10:10 है शाम के। शाम के 10:10। कहाँ का जन्म है आपका? मेरा मैम आसाम का, गुवाहाटी। गुवाहाटी का आपका जन्म है। क्या जानना चाहते हैं विनोद जी? गुरुजी से मेरा प्रश्न ये है, पहले तो गुरुजी जय माता की। जय माता दी प्रभु, जय माता दी। गुरुजी, मैं थोड़ा बीमारियों को लेकर परेशान चल रहा हूँ। बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, बहुत पैसा बीमारियों में लगा चुका हूँ। सुन रहा हूँ मैं। उसी के बारे में जानना था गुरुजी की, मतलब क्या है मेरे साथ। डॉक्टर भी कुछ मतलब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, नॉर्मल है, और तभी भी प्रॉब्लम चलती रहती है। ऐसा है ना, आप ये बताइए, आपके घर के सामने आपने कोई घर खरीदा है या नहीं खरीदा है, किराए पर है? गुरुजी, मैंने 3 साल पहले घर खरीदा था जी। उसमें खरीदने का कारण ही बता देता हूँ। पहला जो मेरा घर था उसे लेकर भी पंडित जी एक हमारे
उन्होंने यही बताया था कि आप इसे चेंज कर दीजिए। तो जब ज्यादा समस्या हो गई तो मैंने उसे चेंज कर दिया और नया घर लिया है, पर वही समस्या आज भी है। अरे महाराज, आप तो और ज्यादा डाउन चले गए। वास आपके घर के सामने ना या तो मेरे ख्याल से खंबा है या कूड़ेदान है या नाला है। क्या है आपके घर के सामने? कुछ है? नाला है मेरे घर के तो सामने। आपको तो दिन भर नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। अगर खंबा हो या टी पॉइंट हो, जैसे टी पॉइंट में होता है ना, घर होता है, ये टी पॉइंट होता है, तो टी पॉइंट के इधर घर होता है, नेगेटिव एनर्जी मिलती है। साथ में नाला अगर घर के सामने हो या अगल बगल में हो तो नेगेटिव एनर्जी मिलती है। प्लस खंबा हो, ट्रांसफार्मर हो तो नेगेटिव एनर्जी मिलती है। आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है महाराज। आपने इस घर को चेंज कर दो, कोशिश करें इस घर को चेंज करें, पूर्व या उत्तर मुखी घर लें। सबसे पहली चीज ये कर लें। अब आप वही कहोगे कि एक पहले एक पंडित जी आए, उन्होंने घर चेंज करा दिया, अब दूसरे पंडित जी आ रहे हैं तो दूसरा घर चेंज करा दिया। लेकिन निश्चिंत रहे, इसी घर को मैं ठीक कर दूंगा। आप या चेंज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आपको क्या है, वास्तु दोष नाशक कवच हर कमरे में आप लगा दीजिए। संस्थान में उपलब्ध है, आप बात करके हर कमरे में उसको लगा दीजिएगा और आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। रही आपके ग्रहों की बात कि ग्रह में क्या है, ग्रह अच्छे हैं आपके, कुंडली में दशा खराब नहीं है, दशा तो ठीक है आपकी। बुध की दशा चल रही है, 2020 तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसी दशा में आपने घर खरीदा है, इसी दशा में आपकी ग्रोथ हुई है, तो मैं तो नहीं समझता ये दशा खराब है। अब कारण बताने के लिए तो बहुत लोग कहेंगे कि जी बहुत खराब है, लेकिन एक्चुअली पाराशर उर्वरक शास्त्र के हिसाब से मैं आपको एक अजीब चौंकाने वाली बात बताऊं, आपकी दशा खराब ही नहीं है। आपकी दशा खराब ही नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम कहां से आ रही है? वो घर आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। क्लियर बात। वैसे आप कुंडली कोई किसी भी ज्योतिष पे दिखाने जाएंगे वो कमी निकाले गए, लेकिन झूठी कमी निकालने से फायदा क्या है? कोई दोष नहीं है, क्योंकि किसी भी अच्छे जानकार पे जाएंगे तो वो बता ही देगा कि ये कुंडली में कोई दोष नहीं है। तो आपकी दशा बिल्कुल सही चल रही है, आपके घर का दिक्कत है, वास्तु दोष नाशक कवच बस घर पे लगवा दें और जो भी परमात्मा की आप पूजा करें वो करते रहें। चलिए, फिलहाल देखिए वास्तु दोष कवच की आपको जरूरत है और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। वास्तु दोष कवच किस तरह से मंगवाया जाए, और या फिर आप जानना चाहते हैं कि और क्या कुछ समस्या है जीवन में, तो इसके लिए भी आप संपर्क साध सकते हैं। संपर्क सूत्र बहुत बार ऐसा होता है ना जो बेटा कि लोग कुंडली दिखाने आते हैं या टेलीफोनिक जब मैं बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि उनकी कुंडली में तो वो कोई दोष ही नहीं होता है जी। कुंडली में दशा अच्छी चल रही होती है। मतलब 2 साल पहले वो कहते हैं कि गुरुजी 2 साल पहले तो मेरा ऐसा था कि मेरे पास इतने पैसे थे, या मैं किसी चीज के लिए सोचता नहीं था, ऐसा था मेरे पास 2 साल पहले, मेरा व्यापार था, जिस चीज में मैं हाथ लगा दूं वो सोना हो जाती थी। और मैं जब देखता हूँ ना कुंडली की 16 साल की बृहस्पति की दशा है तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि इसमें दोष तो है नहीं कुछ, तो इसे बताया क्या जाए। देखो, आम कोई भी व्यक्ति होगा तो कहेगा तुम्हारी कुंडली में ये दोष है वो दोष है, और देश काल स्थिति के अनुसार आदमी मानेगा भी। अगर आपके साथ में आज दिक्कत है और कोई दोष है तो मानेगा भी, लेकिन क्या है कि कुंडली के अनुसार मैं दोषों को ठीक करवाता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने प्रॉपर्टी, गाड़ी, ये जरूर गाड़ी घोड़ा मकान ऐसा लिया होगा जो पतन का कारण है। चलिए, फिलहाल कोई ना कोई वजह होती है कि हमारे जीवन में डिक्लाइन आने लग जाता है, परेशानी आने लग जाती है। इस परेशानी से अवगत होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि कितने ही वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पर गुरुजी, और वो आपकी मदद कर सकते हैं। संपर्क आपको साधना है, अपनी परेशानी का हल ढूंढना है, बस तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक दर्शक है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी मैम। बताइए आपका नाम। मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, अपनी डिटेल्स बताइए। मैम, मेरा बर्थडे जन्म हुआ था 26/12/1984। 26/12/1984। टाइम बताइए। टाइम मैम कंफर्म नहीं है, बट मॉर्निंग का है 6:30 to 7:30 के बीच में। मॉर्निंग का 6:30 to 7:30 के बीच में। और कहाँ का जन्म है आपका? नागालैंड में जगह है तुली। नागालैंड में तुली। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ, और मेरी अभी ना री मैरिज हुई है जी। सेकंड मैरिज है मेरी, बट फर्स्ट तो मेरी टूट गई थी 21 ईयर्स में। एक चीज बोलूं पूनम जी, मैं आपकी कुंडली में कुछ देख पा रहा हूँ। हाँ जी, तो मुझे सर यही पूछना है, अभी मेरी जो सेकंड मैरिज हुई है, भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई भगवान की दुआ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट मैंने बहुत एजुकेशन की है, बहुत मेहनती भी हूँ, बट सर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, और प्राइवेट मैं कर रही हूँ, और गवर्नमेंट के लिए बहुत अप्लाई भी कर रही हूँ, पूजा पाठ भी बहुत करती हूँ। तो कुछ अगर सर बताओगे आप जो मेरे को करना चाहिए, मैं उसको करूंगी। और देखो, मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको उपाय बताऊंगा। कुंडली में कुछ चीजें थी जो मैं बताना चाहता था। खैर, आप क्या कर लें,
आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब की बात है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। और 2007 से और 2023 तक आपकी बृहस्पति की दशा है। शादी के बारे में कुछ मेरे को दिमाग में आया, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ठीक है आपका सब। आप क्या करें, एक पुखराज 8.25 रत्ती का आप धारण करें। 8.25 रत्ती का आपको धारण करना है अष्ट धातु के अंदर। ये पुखराज आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी लाभदायी होगा और आपकी मैरिटल लाइफ के लिए भी लाभदायी होगा। और एक मंत्र का जाप करना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः। और दूसरी चीज, अभी मैं प्रेडिक्शन कर रहा था, आपने मेरे को टोक दिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि आप टोक नहीं पाते हैं, बहुत बार चीजें निकल जाती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप संस्थान में कॉल करें, क्योंकि यहाँ पर गुप्त बातें हो नहीं पाती एक्चुअली में। और समझिए कि जब तक चीजें खुल के नहीं आएगी ना कुंडली में, कुंडली का विश्लेषण कोई भी नहीं कर पाएगा। खुल के बताना पड़ता है, खुल के आप बताएंगी, खुल के मैं बताऊंगा, तब जाके जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो होगा रामबाण। तो इसलिए लाइव में आप ज्यादा डिस्कस ना करें। आप अगर आपकी कोई भी निजी प्रॉब्लम है, निजी वो है, तो कोशिश करें संस्थान में बात करें। और बहुत ज्यादा कॉल भी जाती है, वो भी डाइवर्ट होके संस्थान में ही जाती है। मैं आपको बता दूं, आप लोग क्या करते हैं कि गुरुजी से बात करनी है लेकिन रजिस्टर नहीं कराते, फिर 2-3 दिन बाद फोन आता है कि गुरुजी हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा, आपकी कंप्लेंटें होती हैं। तो आप रजिस्टर तो कराएं महाराज, पहले आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और ठीक फोन नंबर दें। बहुत बार गलत नंबर आप लोग लिखा देते हैं। आपने भविष्य जानना, मैंने नहीं जानना महाराज, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, फिलहाल इस चीज का भी ख्याल रखिए कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। संपर्क साध लीजिए, संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। लाइव कार्यक्रम में आप बात करना चाहते हैं, बहुत आतुर हैं गुरुजी से बात करने के लिए, अपनी परेशानी का हल पाने के लिए, लेकिन एक बार संस्थान में कॉल करके देखिए, वहां रजिस्ट्रेशन कराइए, आपसे मिला भी जाएगा। मिलने का वक्त लेना चाहेंगे तो, और कॉल अपॉइंटमेंट के जरिए भी आपकी परेशानी का हल मिलेगा। तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश की जा रही है। एक और दर्शक है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। चलिए, फिलहाल आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कोई तकनीकी खामी की वजह से। मैं और अपील करना चाहता हूं कि नेट से कॉल ना करें। बहुत से लोग नेट से कॉल करते हैं, वो आवाज हमारे तक आती ही नहीं है। कोशिश करें आप व्हाट्सएप पे डिटेल दे दें, लेकिन नेट से कॉल ना करें। चलिए, अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैम। आपका नाम? हरिदर्शन। बताइए, अपने बारे में जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 फरवरी 1975। 1975। टाइम बताइए। 8:25 PM। और कहाँ का जन्म है आपका? हिमाचल से। क्या जानना चाहते हैं? फ्यूचर के बारे में और पुत्र सुख है कुंडली में। पहले ये बताओ, पुत्र सुख और पुत्री सुख में क्या अंतर है? अंतर पर कोई नहीं है। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो ये चीज? सर एक इच्छा है सर, और तो कोई बात नहीं। इच्छा तो बहुत चीजें होती है, आदमी की इच्छा तो होती है कि अरबपति बन जाए। तो इच्छा कहते हैं ना, बेतु की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। याद रखिए, पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं है। बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो हम और आप कौन होते हैं? ये गलत चीज है। ये चीज ली नहीं जाएगी और ना मैं कभी बताऊंगा। आप सोचें कि गुरुजी संस्थान में बता देंगे, संस्थान में भी नहीं बताने वाला ये चीज है। ये गलत चीजें हैं। चलिए, फिलहाल आप अगर बेटा या बेटी का अंतर वो भी कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं तो खैर आप भी जानते हैं कि सामाजिक स्तर पर इसे कहीं ना कहीं गलत ही कहा जाता है और इस पर गलत सारे कानून भी जाता है। गलत है ये, बिल्कुल। और कानूनन भी ये गलत कहा जाता है। कानून की तो छोड़िए, ये गलत है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान पे कोई भेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लिंग भेद भी कुंडली के माध्यम से, ये पहली बार किसी तरह का प्रश्न है, वो भी सामाजिक स्तर पर पूछा गया है। खैर, बहुत सारी चीजें अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। लेकिन सवाल आप अपने बारे में कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि आपका जीवन सचमुच में एक सही राह पकड़े। गुरुजी आपको राह दिखा रहे हैं, आपका जीवन बेहतर बना रहे हैं, और ये एक बड़प्पन है कि वो अपनी रिसर्च आप तक लेकर आए हैं ताकि आप अपने जीवन में जितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं उस परेशानी को आप खत्म कर पाए। कितने ही परेशानियों से लोग गुजर रहे होते हैं, कितने सालों से लगातार संघर्ष कर रहे होते हैं, जॉब ढूंढ रहे होते हैं लेकिन मिल नहीं रही होती। वजह जानने के बाद आप उपाय करते हैं, गुरुजी आपको उपाय बताते हैं और आपकी परेशानी खत्म हो जाती है। बस इसमें जरूरी है कि आप संपर्क साधें। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फिलहाल एक व्हाट्सएप के बारे में बात करना चाहती हूँ। जॉब की बात जिस तरह से देखने को मिल रही है कि जहां वो बार बार में यही कहती हैं कि वो परेशान है, आखिरकार परेशान है, वो भी जॉब के लिए। जहां जॉब को लेकर के लोग सवाल करते हैं आपसे, वहीं इनका नाम है ज्योति और उन्नाव का इनका जन्म है।
14/7/1985 इनकी जन्म की तारीख है जी। और 2:55 दोपहर का इनका जन्म है। उन्नाव में इनका जन्म हुआ है। 85। जॉब और शादी, मैरिज लाइफ को लेकर ये परेशान है और जॉब को लेकर भी परेशान है कि जॉब नहीं मिल रही है, लगातार जॉब भी ढूंढ रही हैं और साथ ही साथ परेशान शादी की जो शादीशुदा जिंदगी है उसको लेकर भी है। देखिए कुंडली तो कुछ ऐसी आ रही है कि मैं थोड़ा बहुत ही इंडिकेट करता हूँ और ज्योति जी को ये कहता हूँ कि आप मेरे से संस्था में बेझिझक फ़ोन करें और आपकी सेवा के लिए और आप लोगों की सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ, क्योंकि इस कुंडली में मुझे कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं। और कुंडली में क्या दिक्कत आ रही है ज्योति जी, मैं खुल के तो नहीं बोल सकता, वो चीज़ आपसे मेरे को पूछनी पड़ेगी। आप संस्थान में कॉल कीजिएगा मुझे या मैं आपको कॉल करूँगा आप जब आदेश करेंगी। तो इस कुंडली में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। देखिए जो मैं रिसर्च करी है हमने और देखा है, देखिए पहला चीज़ सप्तम स्थान में शनि का और केतु का होना मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। पहली चीज़ ये हो गई। हालांकि मैरिज का स्वामी भी मंगल नीच का बैठा हुआ है और वो भी जॉब स्थान में बैठा हुआ है, तो एक तो मैरिज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें 80% है और जॉब की 50% प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत बार क्या होता है केतु 1 और 2, केतु बहुत बार क्या हो जाता है कि एक मैरिज खंडित करा देता है या कुछ ऐसा कुछ कराता है। वो मैं आपसे ना फ़ोन पे ही पूछ सकता हूँ, जो अगर आप परमिशन देंगे मैं संस्थान में बात करूँगा आपसे। चलिए फिलहाल आप संपर्क साध सकते हैं संस्थान में। आपने व्हाट्सएप किया है तो आप ईमेल के माध्यम से भी जुड़िए और संपर्क साधिए ताकि आपकी जो परेशानी है जो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो उस परेशानी को आप खत्म भी कर पाएं। आप ये जानते हैं कि आपकी परेशानी को खत्म करने का जरिया मौजूद रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ प्रश्न होते हैं वो सार्वजनिक रूप से नहीं पूछे जा सकते हैं। ये खैर आप समझते ही हैं इस बात को, तो निजी रूप से एक बार आप मिलिए, व्यक्तिगत रूप से आप मिल करके आप अपनी परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। तमाम जानकारी लगातार आपके स्क्रीन पर मौजूद है। ईमेल के माध्यम से आप जुड़ते हैं, आप देश में हैं, विदेश में हैं, खासतौर पर जो विदेश में लोग हैं वो ज्यादातर ईमेल के माध्यम से जुड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक गलती करते हैं, वो है संपर्क सूत्र ना लिखना। आखिरकार आपसे वापस किस तरह से कांटेक्ट किया जाएगा? संपर्क आप साध सकते हैं, लेकिन उसमें ईमेल जब कर रहे हैं तो आप अपना संपर्क सूत्र लिखना बिल्कुल मत भूलिए। संपर्क साध रहे हैं तो आप हमारे संपर्क सूत्र नोट कर सकते हैं, जहां आप जानते हैं कि हमारे संपर्क सूत्र है 7210124280 और इसी सीक्वेंस में 86 जो 80 है उसके स्थान पर आप जो तमाम नंबर है 86 तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इन नंबर से आपको कॉल भी आएंगे। ये समझ जाइए कि आखिरकार इन्हीं से आपको संपर्क साधा जाएगा और इन्हीं के माध्यम से गुरुजी आपसे बात करेंगे। अगर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। देखिए परेशानियों को आप खत्म करना चाहते हैं, गुरुजी आपके साथ मौजूद हैं। परेशान है आप नौकरी को लेकर, परेशान है आप अपने कारोबार को लेकर, परेशान है आप अपनी निजी जिंदगी को लेकर, सभी का जवाब आप गुरुजी से प्राप्त कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फिलहाल गुरुजी जिस तरह से आप बहुत सारी चीजें बता रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार निजी जिंदगी को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। आपकी रिसर्च बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है और बहुत बड़े स्तर पर लोगों की मदद कर रही है। फिलहाल आज आपने बहुत कुछ बताया, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो देखिए आप अपनी परेशानी का हल प्राप्त करना चाहते हैं, संपर्क साध सकते हैं। तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। आने वाले एपिसोड्स में भी हम बहुत कुछ बात करेंगे, गुरुजी से बहुत कुछ जानेंगे, उनके तरफ से उनके नाम की ही तरह प्रकाश होगा हमारे जीवन में। फिलहाल आज के लिए दीजिए आज्ञा। जय माता दी।